अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जी सुबह नाश्ते के बाद रात को ग्रोसरी लेके आए थे, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। पहले तो हम लिप्टन या सुप्रीम वो लेके आते थे चाय का डिब्बा। तो इस दफ़ा ये डियर टी जो है ये पहले भी हम लेके आए थे कितनी दफ़ा। ये बहुत अच्छे इसका जायका और पत्ती के डालते हैं थोड़ी सी, तो इतनी ज़बरदस्त ये चाय बनती है। तो इस दफ़ा हमने सोचा ये आधा किलो का पैकेट ना इसका ही लेके आते हैं। तो इसके साथ फिर ये डालडा का डिब्बा ऑयल का था। ये थी आज़ादी सेल कोई लगी हुई थी शायद अभी तक ना कुकिंग ऑयल पे। तो ये 14 अगस्त की आज़ादी सेल थी, आज़ादी पैक था ये। तो फिर उधर से हमने ना, पहले तो हम शहबाज ही इस्तेमाल करते थे, तो इस दफ़ा हमने सोचा डालडे का भी जायका बहुत अच्छा, कभी कभी ये भी ले आते हैं। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि चलो ये वाला लेके आते हैं। तो खुशबू तो बहुत अच्छी थी जब मैंने खाना बनाया, तो बहुत ज़बरदस्त। पहले भी लेके आते हैं कभी कभी, तो इसका जायका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बचपन से हम टीवी में जब ऐड देखते थे कि जहाँ मामता वहाँ डालडा, तो इसी वजह से ये बहुत अच्छा घी और इसका ऑयल ये दोनों बहुत अच्छे हैं। और पैकिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। और पैकिंग तो सबकी खैर अच्छी होती है, लेकिन इसकी भी ये डिब्बा थोड़ा सा आराम से खोलने पड़ते हैं। ये वो डर होता है कि कहीं वो लग ना जाए छुरी के साथ, मसलन ऑयल के पैकेट के ऊपर ना लग जाए। तो फिर आराम आराम से इसको ना ऊपर ऊपर से थोड़ा सा हल्के से हाथों से इसको करना होता है, छुरी को ना उसके साथ काटना होता है डिब्बे को। तो पैकिंग बहुत अच्छी थी। और इसका ये जो पैकेट होता है ना, ये बड़ा मोटा इसका वो स्टफ़ होता है। किसी किसी ऑयल का ना बहुत पतला होता है, तो इसका बहुत मोटा स्टफ़ था ऑयल का। तो बहुत अच्छा डालडा का ये जायका खाने में बहुत अच्छा आया था। और साथ में साबुनें वगैरह ख़त्म थी, और सूखा धनिया वगैरह छोटे मोटे मसाले नमक वगैरह वो फिर लेके आई। तो ये सारी चीज़ें ला के घर में, क्योंकि ये खुली चीज़ें पड़ी हो ना, तो फिर बंदे को टेंशन नहीं होती, आराम से 10-15 दिन महीना गुजर जाता है। इस्तेमाल करते हैं तो कोई मेहमान आ जाता है घर में तो टेंशन नहीं होती, तो चलो आराम से खुला निकाला और इस्तेमाल किया। तो और वैसे भी अल्लाह ताला की तरफ से खुली जो इकट्ठी चीज़ और खुली लेके आते हैं उसमें बरकत होती है। अल्लाह मियाँ हर किसी को इतना दे कि मसलन घर में वो इकट्ठा सामान लेके आएँ और अपने यानी कि घर में इस्तेमाल करें। और ये इसका ये होता है जहाँ पे ये कैंची का वो छोटा सा बना होता है ना निशान, तो वहाँ से कट करके फिर इसको हम डालते हैं डिब्बे में। तो मैंने फिर वहाँ से कट करके, तो जो इसकी ऑयल की बोतल थी उसमें फिर एक पैकेट निकाला, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरुआत की, अल्लाह में बरकत डाले। तो ये सँभालने के बाद सफाइयाँ वगैरह करने के बाद, तो फिर दोपहर के खाने की ज़हन में यही चल रहा था कि दोपहर को क्या बनाना है, क्या बनाना है। सब्ज़ी वाला है, उससे सिर्फ मैंने टमाटर मिर्ची ली, और साथ में फिर मैंने ना दालें मिक्स मंगवाई। मैंने कहा ये दालें मिक्स जो हैं इनको मैं आज दिल कर रहा था कि दाल खाना था, क्योंकि मौसम इस तरह का है कि उस वजह से कुछ दिल नहीं करता खाने को ना, कोई चीज़ खाने को देने का दिल करता है, कोई हल्की-फुल्की सी चीज़ हो। कभी-कभार दिल करता भी है मसलन कोई हैवी चीज़ खाने को, लेकिन कभी दिल ऐसे होता है कि आज ऐसे ही था। माशाल्लाह दाल इतनी ज़बरदस्त थी, तो फिर मैंने इसको भिगोया। दालें मिक्स ये बड़ी ज़बरदस्त बनती हैं। ये इसमें दाल मूंग हो गई, वो मसूर हो गई, ये सारी दालें और चने की दाल ये मिक्स डाल के ना, तो इसको मैंने भिगोया। भिगो के फिर मैंने उसके बाद इसका वो मसाला तैयार किया। मसलन जो भी इसमें डलता है मसाला, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक वगैरह सब कुछ वो मैंने किया। इसको भिगो के थोड़ी देर रख देना, तकरीबन आधा घंटा। तो ये बहुत मसलन वो फिर जल्दी बनानी तो कुकर में ही होती है, लेकिन फिर जल्दी बन जाती है। और इसके वो जो होते हैं ना, कोई इसमें असरात होते हैं मसलन भिगोने से जो आते हैं, वो भी इसमें होते हैं। तो फिर मैंने इसको पहले भिगोया, तो भिगो के रख दें आराम से, टेंशन नहीं होती। चलो उतनी देर बंदा वो इसका जो मसाला है वो तैयार कर लेता है। सालन का जो भी सालन हो, मतलब सब्ज़ी वगैरह वो भी काटें पहले, तो ऐसे ही करते हैं, पहले सब्ज़ी बनाते हैं। तो फिर ये टिप्स आप हमेशा याद रखिएगा, बाद में फिर ये दूसरा मसाला वगैरह तैयार कर लेते हैं। तो इसका प्याज थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा ब्राउन हो गया था, लेकिन दाल बहुत मज़े की बनी थी। तो इसी तरह प्याज को ब्राउन किया अच्छी तरह। प्याज ब्राउन करने के बाद वही रूटीन जो मैं आपको बताती हूँ कि टमाटर का पेस्ट जो है वो बाद में डालना है। पहले हमने इसमें ये सारे मसाले वगैरह डाल के, मसलन
लहसुन लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, हरी मिर्च का पेस्ट बीच में मिक्स करके, तो मसाले, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ डाल के इसको अच्छी तरह पहले भून लेते हैं। फिर भूनने के बाद जो है ना, भुनाई करने के बाद यानी कि नीचे थोड़ा सा पानी का छट्टा भी डालते हैं ताकि वो नीचे ना लग जाए। तो बाद में फिर वो करते हैं, मसलन टमाटर का पेस्ट डाल के फिर अच्छी तरह फिर मैंने दालें डाली। उसको हल्का सा ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए दालों को, क्योंकि फिर उसके ना वो जो बेनिफिट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा मैंने उसको भूना। तो भूनने के बाद फिर साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने रोटी वो कुकर लगा दिया। कुकर लगाने के बाद फिर मैं रोटियां साथ ही, सबको भूख लगी हुई थी क्योंकि दाल देख के तो सबको भूख लग जाती है। तो फिर दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद फिर थोड़ी देर लेट गए, चाय वगैरह पी। फिर शाम को मैं एक फल ढूंढने गई थी। वो मुझे इतना दिल कर रहा था वो फल खाने को, बड़ा ही दिल कर रहा था। तो मैंने कहा चलो शाम में ना ढूंढ के आते हैं कि वो फल मुझे मिल जाए आज। तो लेकिन हम हर रोड फिरे लेकिन वो फल मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने कहा नहीं, आज तो मैं लेके ही जाऊंगी वो फल, जहाँ से भी मिले। मैं दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे मिल जाए। रात का टाइम था क्योंकि सभी वो रेहड़ियाँ वगैरह बंद हो गई थी। तो लोग बस बेच करके अपने घरों को चले गए थे। कुछ रेहड़ियाँ थीं जो फलों वाली खड़ी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, मसलन सैर हो जाएगी। वॉक तो पैदल होती है, ये बाइक पे थे। तो मैंने कहा थोड़ी सी सैर हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ फिर घूमते फिरते रहे साथ में सारे रोडों पे चेक किया, मसलन कहीं वो फल नहीं मुझे मिल रहा था। मैंने कहा कि कहते दिन को वो होता है लेकिन रात के टाइम बहुत कम मिलता है। दूसरे फल खाने को दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था कि वो ही फल हो जो मैं ढूंढ रही थी। अल्लाह करे मिल जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन आगे जाके मिल भी गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ करें ना, अल्लाह मियाँ हर दुआ कबूल करते हैं। सच्चे दिल से इंसान कुछ मांगे ना तो मिल ही जाता है। तो फिर आगे जाके एक रेहड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ पे फिर वो फल मिला। तो लेकिन दे तो वो महंगा रहे थे। तो हमने कहा कि नहीं, थोड़ा सा सस्ता कर दें। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा रेट कम तो किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मिल तो गया था। तो फिर इसी के साथ मतलब सैर भी थोड़ी सी होगी। बंदा सारा दिन घर में रह के, जो औरतें होती हैं घर के काम कर कर के सारा दिन घर में बच्चों के साथ, आजकल तो वैसे ही बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। तो बच्चों के साथ फिर के तो सारा दिन रह के तो फिर बाहर फिरने का तो टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वॉक हो जाएगी। तो लेकिन वो रेडी ढूंढते रहे। ढूंढने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह एंड पे वो हमें जाके मिली। तो मैं अब ये पूछूंगी कि जो भी उस फल का मुझे नाम बताएं कि आपके उधर उसको क्या कहते हैं। हमारे इलाके में तो इसको कुछ और ही कहते हैं। तो लेकिन ये अपने भी बाग में लगे हों तो ये बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। तो इधर रात का इतना अच्छा मंज़र था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा पुरसकून माहौल था। क्योंकि रश कम होता है ना इस वक्त, जब रात का इतना टाइम हो जाए ना तो फिर रश कम हो जाता है। रश कम हो तो बंदा सुकून से सैर व तफरी कर सकता है। देखिए ये सभी रेहड़ियाँ वगैरह बंद करके लोग जा चुके थे, कुछ लोग वॉक के लिए निकले हुए थे। तो फिर ये हमें जाके रेहड़ी मिली एंड पे जाके। तो फिर हमने इसके साथ रेट थोड़ा बहुत करके तो फिर ये लिया। तो फल अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इधर इसको मीठे बोलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।